अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट की। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्ट बाय द वेरियस इफेक्ट विच इट प्रोड्यूस। जब किसी भी सब्सटेंस से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है एंड केमिकल इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर इंक्रीज टेम्परेचर। जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। एक मेटालिक कंडक्टर है और मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है और इसके साथ में अटैच कर देता हूँ पोटेंशियल सोर्स। एक एंड पे पॉजिटिव है और एक एंड पे नेगेटिव, और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और वो मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड करेंगे और लेटेस्ट पॉइंट पे मौजूदा एटम के साथ भी कोलाइड करेंगे। और जब यहाँ मैं पोटेंशियल सोर्स अप्लाई कर देता हूँ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और हीट जनरेट करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट करते हैं कोलिजन की वजह से। और जो हीटिंग इफेक्ट है उसको हम मेजर करते हैं H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एज वी नो दैट हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। W इज़ इक्वल टू क्यू वी, V पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज है और W क्या है, वर्क है। Q I इज़ इक्वल टू Q ओवर T and Q is equal to IT। IT यहाँ पे पुट तो I स्क्वायर R इंटू टी। वर्क डन किसके इक्वल होगा, हीट के। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो I क्या है, H क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है बाई ए करंट I in the wire of the resistance R during the time interval T। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो उस वक़्त इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसी तरह जब यहाँ पे चार्ज मूव करेंगे तो उस वक़्त ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने इर्द गिर्द। तो एक रॉड के अंदर से करंट फ्लो करता है तो हम इसको मेजर कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड करली फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड जो इस रॉड के इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रही है। तो इनका डिफरेंट पैटर्न है। लूप में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी और सोलिनॉइड कॉइल के अंदर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ करंट पे और डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। केमिकल इफेक्ट। फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सब्सटेंस प्रोड्यूस केमिकल चेंज। जब करंट केमिकल से फ्लो करता है तो वहाँ पे तब्दीली आती है। एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल चेंज हो सकती है। उसमें फिज़िकली और केमिकली चेंज आएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासिंग थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से गुजरता है
तो वो केमिकल को डिकम्पोज कर देता है, उसको अपने आयन में तोड़ देता है। जिस तरह कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर के आयन्स अलग हो जाएंगे और SO4 के आयन अलग हो जाएंगे। द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का, ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। आप कोई भी ले सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, रॉड, प्लेट at which electric current enter or leave the electrolyte is called electrode। electrode क्या है? वायर हो सकती है, रॉड हो सकता है या प्लेट हो सकती है, जो क्या करते हैं करंट को इलेक्ट्रोलाइट्स में इंटर करते हैं या फिर उनको एग्जिट करवाते हैं। ये इलेक्ट्रोड होंगे। The electrode connect with the positive terminal of battery is called anode। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसे एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसको कैथोड कहते हैं। The vessel contain the two electrode and the liquid is called voltmeter। बेकर है या कोई कंटेनर हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोड भी हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी है। इस टर्म को हम वोल्टमीटर कहते हैं। बोथ इलेक्ट्रोड कॉपर के, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। जब कॉपर सल्फेट वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो अपने आयन्स में टूट जाता है। पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, और कॉपर मूव करता है कैथोड की तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन गेट करता है और इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा Cu पॉजिटिव आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu, और सल्फेट जो है वो मूव करता है एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ से गेट करता है आयन, कॉपर आयन, और दोबारा ये सॉल्यूशन में आ जाता है। तो एनोड पे जो रिएक्शन बनेगा हमें मिलेगा CuSO4, और इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन सेम रहती है। और इसकी एप्लीकेशन है इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि एक चीप मेटल के ऊपर आप एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग करते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर आप गोल्ड की कोटिंग कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक और एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं मेटल प्योरीफिकेशन। जितनी भी हमें मेटल मिलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेटल प्योरीफिकेशन। एक और बात आपने यहाँ पे नोट की होगी कि यहाँ पे हम जो करंट अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट करंट अप्लाई कर रहे हैं, AC करंट अप्लाई नहीं कर रहे। AC करंट इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे कि उनकी पोलैरिटी चेंज होती है। एक मरतबा पॉजिटिव है, फिर वो क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस वजह से यहाँ पे केमिकल में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। केमिकल में इफ़ेक्ट के लिए हमें DC करंट अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उस वक्त मेटल को आपने कैथोड के साथ अटैच करना है, अदरवाइज उसके ऊपर कोटिंग नहीं होगी।
थैंक यू।